ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये सुरक्षित वापसी के बाद राहत भी है, दुआएं भी हैं, जश्न भी है और माता पिता के चेहरे देख रहे हैं आप, उनकी आंखें देख रहे हैं आप, खुशी के आंसू भी हैं। भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है कि इतिहास रचकर बेटा सुरक्षित वापस आया है। माँ की आंखें देखिए, माँ का चेहरा देखिए, माँ ने राहत की सांस ली है, माँ की आंखों में खुशी के वो आंसू भर आए इस लम्हे में, इस पल में, जब दुआएं तो वाकई में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ थी शुभांशु शुक्ला के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक धकधकी जिसको कहते हैं ना, वो भी लगी हुई थी। अंतरिक्ष से वापस लौट रहे थे। जरा सोचिए, कोई हमारा अपना कहीं सफर पर जाता है तो भी दिल में कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है और जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए तब तक सुकून नहीं मिलता। और ये तो माता पिता उस सपूत के, उस बेटे के जो अंतरिक्ष में गया था, तिरंगा लहराकर अंतरिक्ष से जो वापस आ रहा है और इतने मुश्किल, इतने चुनौतीपूर्ण सफर पर सफलतापूर्वक अपना मिशन अंजाम देकर आज जब शुभांशु शुक्ला वापस लौटे, तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के सीएमएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की हैं, जहां पढ़ाई की है बचपन से लेकर अपनी पूरी 12वीं तक की शुभांशु शुक्ला ने। उसी स्कूल में जो जश्न का माहौल है, परिवार वाले वहीं मौजूद हैं। एक बार फिर से जरा माँ का चेहरा देखिए। माँ रोके नहीं रोक पा रही हैं, बेहद भावुक हैं इस वक्त, आंखें उनकी बार बार भर आ रही हैं। खुशी के लम्हे तो यकीनन है परिवार के लिए, गर्व के लम्हे तो यकीनन है परिवार के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो राहत वाले आंसू भी इस वक्त माँ की आंखों से छलक रहे हैं। और कहीं ना कहीं मन में एक दुआ यकीनन माता पिता की होगी, जिस तरीके से हर हिंदुस्तानी के मन में दुआ है वो शुक्रिया वाली कि सुरक्षित, सकुशल, शुभ आगमन धरती पर हो गया है हमारे शुभांशु शुक्ला का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सर, सकुशल वापसी, बधाई हो सर, बधाई देने का मौका है। बहुत खुशी की बात है। अब हमारा जो ISRO का जो प्रोग्राम है गगनयान, अब उसमें और रेस में और तेजी आएगी और जो कुछ एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला ने अभी गेन किया है उससे आके हमारे अन्य साथियों को समझाएंगे और हम अपना जो रॉकेट जिसको LVM-3 के नाम से बना रहे हैं उसमें और गति आएगी। विनोद सर, ये रेस्क्यू बोट वहीं पर पहुंची हुई है, पैसिफिक ओशन में मौजूद है रेस्क्यू बोट। कितना समय लगेगा सर वो स्पेसक्राफ्ट को इस रेस्क्यू बोट पर लाने में? ये रेस्क्यू बोट में एक तरह का एक क्रेन होता है जी, जो उस क्रेन से उसको उतने उठाने की क्षमता होती है। अब ये जो कैप्सूल का वेट है ये बहुत ज्यादा होगा, तो जो बोट होगी वो एक तरह का बैरेज सा होगा, मैंने उसमें बीच में V शेप का होगा, उसके अंदर में कैप्सूल को ला के उसमें लगे हुए क्रेन से उसको पूरी कैप्सूल को उठाएंगे, फिर उठा के वो बार्ज में रख देंगे, फिर वो बार्ज ड्राइव करके शीशोर के पास। ये तो सर जब वापस आए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से, ISS से, तो बहुत ज्यादा सामान कार्गो भी लेकर आए सर, कई टन कार्गो लेकर आ रहे हैं ये लोग। इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जितना कार्गो लाए थे उन्होंने निकाल दिया, आखिरी जब वो आखिरी सर्कल लगा रहे थे, हाँ जी, उसमें उसको डिटैच कर दिया उन्होंने। वो पूरा कार्गो जो था वो अंतरिक्ष में जल गया पूरा, वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया। ये फेज आउट करते जाते हैं सर, फेज आउट करते जाते हैं और फिर वो जो बर्न होता है उसके साथ ये सारा कार्गो भी जल गया, कचरा एक तरीके से। फेज आउट करने के लिए भी एक बड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा कार्गो हवा में उड़ता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा सैटेलाइट की तरह। तो एक जब पर्टिकुलर एंगल से ये इंटर करने वाले थे 2:26 पे, ठीक है, तब वो 2:26 में ना वो जो कार्गो का पोर्शन था उसको वहां से डिटैच कर दिया। वो डिटैच करने के बाद मुझे ये बताइए सर कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाकायदा ये जो रेस्क्यू बोट होती है और उस पर एक क्रेन टाइप चीज होती है जिससे अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको उठाया जाएगा पानी से और इस रेस्क्यू बोट पर लाकर रखा जाएगा। अब सर कूल डाउन के लिए कितना समय लगेगा और कब ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसके गेट खुलेंगे? ये कूल डाउन रहता है, जैसे ये स्प्लैश करता है पानी में, उसके बाद में ये अपने आप ही कूल डाउन हो जाता है। जैसे इसको बोट में रखेंगे, इसके जो विंडोज हैं उनको खोल के, क्योंकि आदमी जीरो ग्रेविटी से आ रहा है, माने उसके हाथ पैर चलने की जो मसल्स की ताकत बहुत कम हो जाती है, इसलिए औरों की सहायता से उनको उसी विंडो के अंदर से निकाला जाएगा। फिर एक चेयर में बैठा के फिर जो वहाँ का जो डॉक्टर होगा वो उनके सारे पैरामीटर्स मेजर करेगा।
इसी मैं तरह आ रही हूं चारों सर, जरूर इलाके सर, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ देखिए मनीष पुरोहित जी भी मौजूद हैं, वो भी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। उन्हीं के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। मनीष जी, ये तो बेहद खुशी के पल है सर, हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाले पल है सर। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की सफल यात्रा के बाद स्प्लैश डाउन हो गया सर उनका स्पेसक्राफ्ट। जरा दर्शकों को बताइए ना सर, अभी कितना समय लगेगा, हम शुभांशु शुक्ला की पहली तस्वीर कब देख पाएंगे? मनीष जी। देखिए, सही में ये तो बहुत ही गर्व का पल है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मोमेंट है ये आने वाली जनरेशन्स जो हैं और जो प्रेजेंट जनरेशन्स हैं उनको काफ़ी मोटिवेट करेगा। एक स्पेस जो है वो भी एक बड़ा ड्रीम बन जाएगा, क्योंकि जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टूडेंट्स से जब इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनने उनको यह बोला ही था कि हो सकता है आप में से कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो भारत का झंडा चांद पर फहराएगा। सो ये वो मोमेंट है जो कि एक बहुत ही नई ट्रेजेक्ट्री देगा बच्चों के सपनों को, उनके एम को, उनके गोल को। साथ ही हम गगनयान भी प्लान कर रहे हैं। अब बात सर, मैं करें आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। ये तस्वीरें जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल रात, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त रात हो रही है और अमेरिका में ही कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया के तट में पैसिफिक ओशन में ही ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो आकर लैंड किया है। स्प्लैश डाउन, जो मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि पानी में आकर लैंड किया है, इसलिए स्प्लैश डाउन। और वहीं आप देख रहे हैं ना, ये अंधेरे में पानी, ये समुद्र है, यहीं पर इस वक्त वो स्पेसक्राफ्ट गिरा हुआ है और यहीं पर रेस्क्यू बोट इस वक्त मौजूद है। यहीं रेस्क्यू बोट पर ही इस जो यान है, ये स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें शुभांशु शुक्ला बैठे हुए हैं और उनके साथ बाकी 3 अंतरिक्ष यात्री भी बैठे हुए हैं। तो उन्हें उठाकर इस पर रखा जाएगा रेस्क्यू बोट पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से। मनीष जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन के अंदर जहां पर आकर स्पेसक्राफ्ट गिरा है वहीं पर रेस्क्यू बोट पहुंची हुई है। सर, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को। जैसे अभी सर बता रहे थे कि अब यहाँ से इसको क्रेन से पिक किया जाएगा, तो ये पूरा जो सेटअप है इसको उठा के पूरा का पूरा रेस्क्यू बोट के ऊपर रख लेंगे वो। एंड देन वहाँ पे फिर ग्रेजुअली पहले जो विंडो पेन्स है उनको ओपन किया जाएगा, देन इसका जो मेन डोर है वो ओपन होगा। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, खासकर मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी एक टीम यहाँ पे कितना समय लगेगा? मनीष जी, इस पे कितना समय लगेगा? मतलब ये आप कह रहे हैं कि पहले तो जो खिड़कियां हैं वो खुलेंगी, विंडो पेन्स खोले जाएंगे और उसके बाद जो मेन डोर है वो खोला जाएगा। और फिर वो मेन डोर ही है जिसमें से जो पिछली तस्वीर मुझे याद आती है और मेरे दर्शकों को याद आती है, वो सुनीता विलियम्स जब बाहर निकली थी उनकी तस्वीर याद आती है। तो उसी तरीके से सर बैठी हुई अवस्था में ये लोग भी बाहर आते हुए कब दिखेंगे, कितना समय लगेगा? देखिए, ये बस आप ये मान लीजिए नेक्स्ट 20-25 मिनट्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस होगा। बस एक बार ये क्रू ड्रैगन जो है इसको वो लिफ्ट करके शिप पे रख लें, उसके बाद ये नजर आने लगी है तस्वीरें। ये देखिए, ये सफेद रंग का चमकता हुआ सा जो आपको ये अंडानुमा आकार की एक चीज दिख रही है, यही तो है वो ड्रैगन कैप्सूल। इसी में शुभांशु शुक्ला इसी में बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।